Hello friends, very good evening. I am Ravindra. Welcome to my channel Talk Well with Ravindra. And today I am here to present a collection of words. They are related to our senses. ऐसे कुछ actions, ऐसे कुछ verbs जो हमारे senses से relate होते हैं, यानी हमारे senses से वो जुड़े हैं. देखते हैं कौन कौन से ऐसे verbs हैं हमारे पास. पहला verb है हमारा look, जिसका मतलब होता है दिखना, राइट, या फिर देखना. दूसरा वर्ड है हमारे पास सीम, और इसका मतलब है प्रतीत होना या कुछ एहसास होना. फिर नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास साउंड, यानी कि सुनाई पड़ना. नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों फील, महसूस होना. और नेक्स्ट वर्ड, लास्ट वर्ड है हमारे पास टेस्ट, यानी कि कोई स्वाद होना. किसी चीज के स्वाद को बताता है, टेस्ट को बताता है. फ्रेंड्स, इसमें हम लोग डिफरेंट क्या करेंगे, देखिए हम इन्हीं सारे वर्ब्स के साथ यूज करेंगे लाइक को. तो अगर हम बोलेंगे ये इसके जैसा दिखता है तो हम कहेंगे इट लुक्स लाइक. और फ्रेंड्स, अगर हम इसमें लाइक का इस्तेमाल ना करें तो फिर हम इट लुक्स के बाद हम कोई ना कोई एडजेक्टिव ऐड कर देंगे. यही मेन चीज है इसमें, इस वीडियो में देखने के लिए दोस्तों, कि अगर आप लुक के साथ लाइक लगाते हैं तो इसका क्या मीनिंग है, और लुक के साथ अगर आप लाइक नहीं लगाते हैं तो उसके बाद क्या जोड़ेंगे, ये इसका क्या मीनिंग होगा. तो लुक लाइक के बाद दोस्तों हम जोड़ेंगे नाउन या नाउन फ्रेज, और लुक के साथ हम जोड़ेंगे कोई एडजेक्टिव अगर हम लाइक नहीं लेंगे तो. और फ्रेंड्स, इसी तरह से बाकी के जो चार हमारे वर्ब्स हैं, चार हमारे एक्शन हैं, उनके साथ भी हम यही करने वाले हैं. जैसे इट सीम्स लाइक, उसके जैसा महसूस होता है, प्रतीत होता है, और इट सीम्स कोई इसमें एडजेक्टिव हम जोड़ देंगे. फ्रेंड्स, आइए एक एक करके इन सारे वर्ड्स की बात करेंगे. बस आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर इस वीडियो से आप कुछ अच्छा सीखना चाहते हैं तो प्लीज वीडियो को आखिर तक देखिएगा, वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा. तभी आपको इस वीडियो को देखने का पूरा एडवांटेज, पूरा बेनिफिट जो है वो मिल पाएगा. आइए फ्रेंड्स, पहला हमारा जो वर्ब है वो है लुक, उसकी बात करते हैं. अगर मैंने बोला इट लुक्स लाइक, और इसके बाद मुझे जोड़ना है एक नाउन, जैसे मुझे बोलना है इट लुक्स लाइक ए डस्टर. ये एक डस्टर जैसा दिखता है, पर बेसिकली इट्स नॉट ए डस्टर, इट्स एन इरेजर. आप सभी जानते हैं डस्टर हम बोर्ड के लिए यूज करते हैं, इरेजर हम नोटबुक्स या पेपर के लिए यूज करते हैं. तो कोई ऐसा इरेजर जो दिखने में तो है डस्टर जैसा, लेकिन वो अपने आप में एक इरेजर है, एक रबर है वो. तो हम बोल सकते हैं इट लुक्स लाइक ए डस्टर. और फ्रेंड्स, इसी वर्ड की लुक की मैं बात करूं आपसे, लुक के साथ जोड़ूं मैं, जैसे मैं बोलूं न्यू. न्यू एक एडजेक्टिव है, तो अगर हम कहेंगे ये दिखने में नया लगता है तो हम कहेंगे इट लुक्स न्यू. या फिर मान लो कोई चीज जो दिखने में पुरानी लगती है वो वैसे नहीं, हमें बोलना है ये तो पुरानी लग रही है, तो हम कहेंगे इट लुक्स ओल्ड. तो फ्रेंड्स, अगला हमारा वर्ड है, इसको देख लेते हैं, और वो वर्ड है हमारा सीम, जिसका मतलब है प्रतीत होना, यानी कि इसका थोड़ा सा रिलेशन हमारे आइडियाज से है, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से है. तो अगर मैं बोलूं इट सीम्स लाइक, ये उसके जैसा प्रतीत होता है. जैसे मैं बोलूं इट सीम्स लाइक एन इजी वर्क, ये एक आसान कार्य नजर आता है. और अगर हम सीम के साथ लाइक ना जोड़ें, हमें जोड़ना होगा एक एडजेक्टिव, जैसा कि मैं वीडियो के शुरू में ही बता चुका हूं. तो अगर मुझे कहना है इट सीम्स, और मैं बोलूं इट सीम्स इजी, ये आसान लगता है, या इट सीम्स डिफिकल्ट, ये मुश्किल लगता है. तो आपने देखा सीम के बाद जब हम लाइक नहीं ले रहे हैं तो वी आर कनेक्टिंग एन एडजेक्टिव, तो उसके साथ हम एक एडजेक्टिव जोड़ रहे हैं दोस्तों. आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दोस्तों इट साउंड्स लाइक. ये उसके जैसा लगता है, इसकी आवाज सुनने में ऐसी लग रही है कि ये वो चीज है. जैसे मैं यहाँ पे जोड़ देता हूं एक ट्रेन. सपोज हमें आवाज तो आ रही है, लेकिन एग्जैक्टली हम उसको देख नहीं रहे कि वो ट्रेन ही है क्या, लेकिन हम लग रहा है हमें कि ये ट्रेन की आवाज है, तो हम कह सकते हैं इट साउंड्स लाइक अ ट्रेन, ये एक ट्रेन जैसी लगती है. या फिर इसमें कोई और चीज हम जोड़ सकते हैं, जैसे इट साउंड्स लाइक ए डॉग. फॉर एग्जाम्पल, हमने बोला इट साउंड्स लाइक ए डॉग, तो आपने देखा इसमें इट साउंड्स और उसके बाद लाइक के बाद हम या तो कोई वस्तु या फिर किसी
एनिमल वगैरह का कोई हम नाम जोड़ रहे हैं। और फ्रेंड्स, अगर साउंड्स के बाद हमारे पास लाइक नहीं है तो फिर हम इसमें जोड़ेंगे एक एडजेक्टिव। जैसे मुझे कहना है ये सुनने में अच्छा लगा, इट साउंड्स गुड। या फिर कोई बात है जो सुन के आपको अजीब महसूस हो रहा है तो आप कह सकते हैं इट साउंड्स वियर्ड। या फिर इट साउंड्स ल्यूक्रेटिव, उसको सुन के आपको फायदे की बात वो नजर आ रही है, उसमें आपको कोई फायदा दिख रहा है, तो इट साउंड्स ल्यूक्रेटिव हम बोल सकते हैं। आइए फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा वर्ब है फील। और फील का मतलब है महसूस होना। जैसे हम कह सकते हैं, ये सपोज आप किसी होटल में जाते हैं और वहां पे एक रूम आप देखते हैं और आपको उस रूम को देख के बिल्कुल घर जैसी फीलिंग आ रही है, तो आप बोल सकते हैं इट फील्स लाइक होम। ये घर जैसा लग रहा है, एक घर जैसा महसूस होता है। इट फील्स लाइक ए विंटर सीजन। मान लो आप गर्मियों के सीजन में पहाड़ों में जाएं, हिल स्टेशंस पे जाएं, जहाँ पे मौसम आपको बहुत ही प्लेजेंट लगेगा, तो आप ये कहेंगे कि लगता है सर्दी का सीजन आ गया। इट सीम्स लाइक अ विंटर सीजन। और सॉरी, इट फील्स लाइक अ विंटर सीजन। फॉरगिव माय वर्ड्स, इट फील्स लाइक अ विंटर सीजन एंड इट फील्स लाइक आवर होम। तो हमारे घर जैसा लग रहा है या हमें यहाँ आके विंटर सीजन जैसा लग रहा है, ऑल्दो इट इज समर सीजन। फ्रेंड्स, नेक्स्ट वर्ड हमारा है इट फील्स। और फील्स के साथ हम लाइक ना जोड़ के ऐड करेंगे एक एडजेक्टिव। फॉर एग्जाम्पल, इट फील्स कोल्ड, राइट। यहाँ ठंड लग रही है, यहाँ ठंड लगती है। अदरवाइज अगर गर्मी लगे तो बोलिए इट फील्स हॉट। ये जो है गर्मी जो है लग रही है, गर्मी महसूस हो रही है। और फ्रेंड्स, लिस्ट का हमारा लास्ट वर्ड है टेस्ट। टेस्ट का मतलब है स्वाद देना या किसी चीज का टेस्ट जो है हम महसूस करते हैं जो, तो हम बोलेंगे इट टेस्ट लाइक, ये उसके जैसा लगता है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे बोलना है इट टेस्ट लाइक वाटरमेलन। ये जो मैंने जूस पिया ये वाटरमेलन जैसा टेस्ट दे रहा है, कि हो सकता है या नहीं, तो मैं पूछ सकता हूँ सामने वाले से। वेल, ऐसे ही इट टेस्ट लाइक अ मैंगो। ये जो टॉफी हमने, चॉकलेट हमने खाई है, ये तो मैंगो का टेस्ट दे रही है, ये तो आम का स्वाद दे रही है, तो इट टेस्ट लाइक अ मैंगो। फ्रेंड्स, अगर टेस्ट के बाद हम एडजेक्टिव यूज करें, क्योंकि हम लाइक नहीं ले रहे हैं, तो लाइक के बाद हम नाउन जोड़ रहे थे, और अब टेस्ट के बाद अगर लाइक नहीं है तो एक एडजेक्टिव हम जोड़ सकते हैं। जैसे मैं बोलूँ इट टेस्ट स्वीट, ये मीठा लग रहा है स्वाद में, इट टेस्ट स्वीट। और इट टेस्ट स्पाइसी, ये चटपटा लग रहा है, तो इट टेस्ट स्पाइसी। तो फ्रेंड्स, ये हमने एक तरह से सेंटेंसेस में हमने इनको यूज किया है। और आपने देखा है जब हम साउंड या फिर लुक या फिर सीम या फिर फील या फिर टेस्ट, इनके साथ अगर हम लाइक जोड़ेंगे तो वहां पे उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट के तौर पे जोड़ना होता है एक नाउन या फिर एक ऐसा सेंटेंस जो नाउन से बना हो। और फ्रेंड्स, अगर हम इन सारे एक्शंस को, इन सारे वर्ब्स को बिना लाइक के साथ बिना लाइक को जोड़े हुए बोलते हैं, तो फिर हम इनके साथ ऐड करते हैं जो अपने एडजेक्टिव्स होते हैं। तो ये तो आपने देख लिया दोस्तों, लेकिन आपने ये भी फील किया होगा दीज ऑल आर दी आंसर फॉर्मेट्स। ये सारे आंसर के फॉर्मेट्स हैं। फ्रेंड्स, वी कैन ऑल्सो स्पीक देम इन नेगेटिव फॉर्म्स एज वेल एज इन दी क्वेश्चन फॉर्म्स। तो इनको हम नेगेटिव आंसर्स की फॉर्म में भी बोल सकते हैं और इनको हम क्वेश्चन की फॉर्म में भी बोल सकते हैं। आइए देख लेते हैं लुक का। अगर हमें नेगेटिव आंसर हमें बोलना हो कि ये एक टॉय जैसा तो नहीं लगता, इट डज नॉट लुक लाइक ए टॉय। और अगर फ्रेंड्स इसका क्वेश्चन हम पूछना चाहेंगे तो हम पूछेंगे डज इट लुक लाइक ए टॉय। क्या ये एक टॉय जैसा लगता है, क्या ये एक टेडी बियर जैसा लगता है, डज इट लुक लाइक ए टेडी बियर। और फ्रेंड्स, हम चाहें तो इस क्वेश्चन के अंदर अपने WH फैमिली वाले क्वेश्चन जो है वो भी ऐड कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं अगर ये पूछना चाहूँ कि ये अगर टॉय जैसा नहीं लग रहा है, ये एक टेडी बियर जैसा नहीं लग रहा है ये टॉय, तो ये फिर कैसा लग रहा है, ये किस चीज के जैसा लग रहा है, तो मैं पूछूंगा व्हाट डज इट लुक लाइक। व्हाट डज इट लुक लाइक, ये किसके जैसा, किस चीज के जैसा ये दिखता है। और फ्रेंड्स, अगर हम इसमें सब्जेक्ट इट को रिप्लेस कर दें और हम कहें ही लुक्स लाइक, तो फिर हम इसमें बात कर सकते हैं कि दो लोगों की शक्लें मिल रही हैं। जैसे मैं बोलूं ही लुक्स लाइक हिज फादर, और नेगेटिव फॉर्म में मैं कह सकता हूं ही डज नॉट लुक लाइक हिज फादर। और अगर क्वेश्चन पूछेंगे कि वो अगर अपने फादर जैसा नहीं दिखता है तो फिर वो क्या वो अपनी मदर जैसा दिखता है, डज ही लुक लाइक हिज मदर। अदरवाइज हम इसमें हु का क्वेश्चन भी पुटअप कर सकते हैं दोस्तों। अगर मैं पूछूं वो किसके जैसा दिखता है, तो मैं पूछूंगा हु डज ही लुक लाइक, तो हम कह सकते हैं ही लुक्स लाइक हिज ब्रदर, वो अपने भाई के जैसा दिखता है।
तो फ्रेंड्स इस तरह से इन सारी जो भी ये यूसेजेस आप देख रहे हैं, इनमें हम व्हाट या हु वगैरह के क्वेश्चंस जो हैं पूछ सकते हैं अपने क्वेश्चन वर्ड्स के साथ। तो यही डिफरेंस है फ्रेंड्स। और जो मेन मैसेज था वो ये था इस वीडियो का कि सेम और लुक लाइक वगैरह के साथ हम कोई ना कोई नाउन जोड़ेंगे और इनके बाद अगर नाउन नहीं आएगा तो एक एडजेक्टिव आ सकता है। आई होप दोस्तों वीडियो में आपको कुछ अच्छा सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज डोंट forget to share, subscribe to my channel. Thank you for watching.